हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जमाना विश्वास रखने का है ही नहीं। हम बड़ी दिलदारी से किसी के कहने में आते हैं और वो शख्स हमें मौत के मुंह में फंसा के चला जाता है। मूवी बहुत बेहतरीन है, तो इसे आखिर तक देखना। मैडी एक स्टूडेंट है, मगर रात को वो लॉकस्मिथ का काम करता है, यानी ताला खोलने वाला या चाबी बनाने वाला। कस्टमर भले उसे ज्यादा पैसे दे, मगर वो उतने ही लेता है जो उसके मेहनत के बनते हैं। तो ये मैडी रहता है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। ब्रुसेल्स शहर में इस वक्त पुलिस और लोगों के बीच हालात गरमाए हुए हैं। पुलिस के हाथों सैमी नाम के एक ब्लैक युवक की हत्या हुई थी, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इन्हीं हालातों में एक रात मैडी को एक कॉल आता है। कॉल किसी क्लेयर नाम की लड़की का है। घर की चाबी खो जाने की वजह से वो घर के अंदर जा नहीं सकती, तो वो मैडी को अपना एड्रेस देके उसे तुरंत आने की रिक्वेस्ट करती है। मैडी रास्ते में अपनी फेवरेट सिंगर पेटुला का गाना कार डेक पे सुनने लगता है। बताए गए एड्रेस पे पहुंचने पर वो क्लेयर को कॉल करता है। क्लेयर कहीं गई हुई है, तो अब मैडी पासी के स्टोर जाके 2 समोसे भी खाता है। तभी क्लेयर वहां आती है और उसे अपने अपार्टमेंट लेके जाती है। मैडी उससे कहता है कि वो सिर्फ कैश लेता है और बिना फोटो आइडेंटिटी के वो दरवाजा नहीं खोलेगा। मगर क्लेयर के पास ना पैसे है ना आइडेंटिटी। वो मैडी से कहती है ये दोनों चीजें तो घर के अंदर है। तो अब मैडी सावधानी बरतते हुए क्लेयर से कहता है कि वो उसके अपार्टमेंट के अंदर का वर्णन करे, ताकि उसे यकीन हो ये अपार्टमेंट उसी का है। क्लेयर बताती है अंदर एक पंचिंग बैग लटक रहा है, कहो तो डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। तो अब मैडी उस पर विश्वास रख के मेन डोर का लॉक खोलने में लग जाता है। वो पेटुला का गाना गुनगुनाने लगता है, जो क्लेयर का भी फेवरेट है। वो मैडी से कहती है ये पेटुला नाम मुझे बहुत सूट करता है। मैडी कहता है तुम्हें क्लेयर नाम ही ज्यादा सूट करता है। दरवाजा खुलते ही क्लेयर तुरंत अंदर जाती है। अंदर लटकता पंचिंग बैग मैडी को दिखाई देता है। कुछ ही देर में क्लेयर हाथ में गार्बेज बैग लेके बाहर आती है और मैडी से कहती है कि घर में कैश नहीं है। तो वो कैश निकालने नीचे एटीएम जा रही है। आईडी कार्ड अंदर टेबल पे पड़ा है, चाहिए तो चेक कर सकता है। क्लेयर के जाते ही मैडी अंदर आता है, मगर टेबल पे कोई आईडी कार्ड नहीं होता। तो वो क्लेयर को कॉल लगाता है। क्लेयर उससे कहती है अगर जान पैरी है तो तुरंत वहां से निकल जाओ, मैं वापस नहीं आ रही। घबरा के मैडी बाहर जाने निकलता ही है कि सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। वो आदमी मैडी को चोर समझ के उसकी पिटाई शुरू करता है। मैडी उससे बचने की कोशिश करता है। अब जब वो आदमी मैडी का गला दबाने लगता है, तो सेल्फ डिफेंस में मैडी उसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ देता है। वो आदमी वहीं पे मर जाता है। अब मैडी पूरी तरह डर जाता है। वो अपने हाथ धोता है और पुलिस को कॉल लगाने जाता है, मगर हाथापाई में उसका मोबाइल टूट चुका है। अब मैडी नीचे स्टोर में जाके स्टोर ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करना है। ओनर उसे अपना फोन देता है। मैडी पुलिस को कॉल लगाता ही है कि तभी टीवी पे ब्लैक लोगों के प्रोटेस्ट की न्यूज चलने लगती है, जिससे पता चलता है कि ब्रुसेल्स की पुलिस ब्लैक लोगों के खिलाफ है। वो देख के मैडी समझ जाता है पुलिस उसे ही चोर और किलर समझ के जेल में डाल देगी। तो अब मैडी अपने कार से पेट्रोल कैन निकाल के फिर से उस अपार्टमेंट आता है, ताकि वो वहां लगे उसके फिंगरप्रिंट्स और बाकी सबूत मिटा सके। तभी डोर पे नॉक होता है। डर के मारे मैडी बेड के नीचे छुप जाता है। 2 आदमी अंदर आते हैं, जो उस मरे हुए आदमी के यानी सैम के दोस्त है। सैमी को मरा हुआ देख वो शॉक होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी को यानी रीमो को पता चलता है कि पंचिंग बैग में छुपाए हुए मिलियन यूरोज चोरी हो चुके हैं। अब इस बात की खबर उनके बॉस को दी जाती है। दूसरे आदमी को वहां पड़ा पेट्रोल कैन देख के शौक होता है कि किलर अभी भी घर में है। दोनों गन निकाल के घर की तलाशी लेने लगते हैं। मैडी समझ जाता है अब उसका बचना नामुमकिन है। मौका देख के वो बेड को उन पे पलट के नीचे कार से भागने जाता है, मगर वो लोग मैडी को पकड़ ही लेते हैं। अब मैडी को किसी वीरान बिल्डिंग में लाया जाता है और इस गैंग का बॉस हमारे सामने आता है, जिसका नाम यान्नी है। यान्नी बड़ा खतरनाक इंसान है। वो तुरंत मैडी का पूरा बायोडाटा निकालता है। यान्नी मैडी से कहता है तुमने मेरा चेहरा देखा है, इसका मतलब है या तो हम दोस्त बन सकते हैं या दुश्मन। तो अब बताओ पैसा कहाँ है। मैडी उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे क्लेयर नाम की लड़की ने उसे बेवकूफ़ बना के उस घर का दरवाज़ा खुलवाया और अंदर रखे पैसे लेके फरार हुई। वो यान्नी से कहता है कि वो क्लेयर को जानता तक नहीं। यान्नी उससे कहता है तुमने मेरे आदमी को मारा है। मैडी कहता है अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। तभी यान्नी को पता चलता है कि मैडी के नाम पे एक चोरी का केस भी है और उसकी सारा नाम की गर्लफ्रेंड भी है। तो अब यान्नी मैडी के चेहरे पे टेप लपेट के उसकी सांसें रोक देता है। मैडी यान्नी से कहता है कि वो सच कह रहा है, उस लड़की ने उसे फंसाया। तो अब यान्नी का थॉमस नाम का आदमी मैडी को क्लेयर का हुलिया बयान करने बोलता है। मैडी हुलिया बयान करता है। अब ये आपस में सोचने लगते हैं कि ये लड़की कौन हो सकती है।
तो यान्नी इस नतीजे पे आता है कि सैम जिस ब्रोथेल में जाता है वही की कोई लड़की होगी। इमोशनल होके सैम ने उसे पैसे के बारे में बताया होगा। यान्नी मैडी से कहता है कि अगर सुबह तक तुमने मुझे मेरे पैसे ढूंढ के नहीं दिए तो समझ लेना तुम तो गए। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब यान्नी के लोग मैडी को कार में डाल के ब्रोथेल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में रिमो मैडी से कहता है बेटा तुम पूरी तरह से डूब चुके हो। तो मैडी कहता है बॉटम को छू के ऊपर ही आना है। तो थॉमस कहता है डूबा हुआ आदमी और डूबते जाता है। तीनों के तीन ख्याल है। रास्ते में मैडी थॉमस के मोबाइल खोलने का पैटर्न देख लेता है। अब ब्रोथेल पहुंच के ये लोग मैडी को वहाँ की लड़कियां दिखा के आइडेंटिफाई करने बोलते हैं, मगर वहाँ क्लियर नहीं होती। एक कस्टमर तो गुस्सा होके रिमो पे हमला कर देता है कि तभी मैडी थॉमस को किसी लड़की से मोबाइल पे बात करते हुए देखता है। थॉमस उस लड़की पे बिगड़ता है कि वो लॉक स्मिथ को घर छोड़ के क्यों चली गई। लड़की कहती है वो बार बार आईडी मांग रहा था जो उसके पास नहीं था। मैडी समझ जाता है थॉमस क्लेयर से बात कर रहा है। अब थॉमस क्लेयर से कहता है कि वो पैसा लेके एम्स्टर्डम चली जाए, वो बाद में आएगा। मगर मैडी क्लेयर को देख चुका है जो उनके लिए खतरा है। तो अब थॉमस मैडी को मारने का फैसला करता है। या रिमो उस कस्टमर को मार देता है जिसकी डेड बॉडी को भी छुपाना जरूरी है। अब मैडी को एक रूम में बंद किया जाता है। मैडी समझ जाता है यही वक्त है, अगर वो नहीं भागा तो बेमौत मरेगा। तो अब मैडी अपना ताला खोलने का हुनर आजमाते हुए उस रूम का दरवाजा खोलता है। तभी थॉमस वहां आता है। खुला दरवाजा देख के वो समझ जाता है मैडी भाग चुका है, मगर मैडी भागा नहीं। वो अक्लमंदी दिखा के अंदर ही एक वार्डरोब में छुप के बैठा था। अब मैडी रूम से निकल के वहां से भागने जाता है तो ब्रोथेल की आंटी उसे देख के चिल्लाने लगती है। मैडी को पकड़ने के चक्कर में थॉमस उसके साथ नीचे पार्किंग में गिरता है और घायल होता है। मैडी मौका देख के थॉमस का फोन उठा के वहां से भाग लेता है। मैडी का पैर जख्मी हो गया है। थॉमस उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो अब मैडी एक साइकिल चुरा के सीधा सबवे स्टेशन में घुस जाता है और ट्रेन पकड़ के अपने आप को बचा लेता है। थॉमस और रिमो ये बात यान्नी को बताते हैं। यान्नी उन्हें धमकी देता है कि अगर वो मैडी के बगैर लौटे तो वो उन्हें मार देगा। तभी थॉमस को याद आता है कि उसका मोबाइल तो मैडी के पास है जिसमें क्लेयर का कांटेक्ट नंबर है। तो अब वो मैडी को ढूंढने के लिए रास्ते में उतर जाता है। यहाँ यान्नी परेशान है क्योंकि वो अल्बेनिया में कोई स्कैम करके वहां से पैसा चुरा के यहाँ आया है। वो अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त जेरी से कहता है कि अगर उसे कहीं मैडी दिखेगा तो इत्तला करे। यहाँ प्रोटेस्ट के चक्कर में पूरी पब्लिक सड़क पे उतर चुकी है। अब मैडी थॉमस का फोन ओपन करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सारा को वॉइस कॉलिंग के जरिए मैसेज छोड़ता है कि वो कुछ दिनों के लिए ब्रुसेल्स ना आए तो बेहतर है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है। क्लेयर की आवाज सुन के मैडी कॉल कट कर देता है। थॉमस समझ के क्लेयर ने कॉल किया था। अब मैडी मैसेज करके क्लेयर से कहता है कि वो पैसे लेके कहीं पे उसे मिले। तो क्लेयर उसे बोकेन पब बुलाती है। अब मैडी एक स्टोर का ताला तोड़ के अंदर जाता है और वहां से कपड़े और औजार उठाता है। वो अपने जख्म पे मेडिसिन भी लगाता है। फिर बोकेन पब के पास ही एक जगह छुप के क्लेयर का इंतजार करने लगता है। जैसे ही क्लेयर आती है वो उसका पीछा करने लगता है। तभी एक ब्लैक ग्रुप उसे अपने साथ प्रोटेस्ट के लिए चलने कहता है। तो मैडी बहाना बना के उनसे कहता है कि वो थोड़ी देर बाद आएगा। फिर प्लम्बर होने का बहाना बना के वो पब में एंट्री पा लेता है। पब की भीड़ में उसे क्लेयर दिखाई देती है, मगर वहां उससे बातें करना खतरे से खाली नहीं था। तो वो क्लेयर को मैसेज करके बेसमेंट में बुलाता है। क्लेयर उसे थॉमस समझ के बेसमेंट में जैसे ही जाती है मैडी उसे दबोचता है, जिसमें क्लेयर का मोबाइल वहीं पे गिर जाता है। अब वो उसे एक कमरे में ले जाके धमकाता है कि पैसे दे दो वरना मार दूंगा। मैडी को देख के क्लेयर शॉक होती है। अब मैडी क्लेयर को खुद ही कुर्सी से बांधने कहता है। क्लेयर के बैग में कोई पैसे नहीं होते। क्लेयर कहती है इतने पैसे साथ में लेके मैं घूमती नहीं हूँ। मैडी कहता है अगर मैं सैम को मार सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। वो क्लेयर को यान्नी का ही डायलॉग चिपकाता है कि या तो हम दोस्त बन सकते हैं या दुश्मन। क्लेयर कहती है फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो। मैडी चिल्ला के कहता है कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्लेयर कहती है उन पैसों पे यान्नी का नहीं हमारा हक है। अल्बेनिया में फ्रॉड करके उसने हमसे पैसे लूटे हैं। बेहतर है तुम भाग जाओ, पैसे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं। तो अब गुस्सा होके मैडी क्लेयर के हाथ पे हथौड़ा मार देता है, मगर बाद में मैडी को अपने इस किए पे दुख होता है। तो वो क्लेयर के घाव पे मलहम पट्टी करता है। क्लेयर कहती है तुम उन्हें पैसे वापस भी करोगे तो भी वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से वो लोग मुझे और मेरे भाई दोनों को मार देंगे। मतलब थॉमस क्लेयर का बड़ा भाई है और क्लेयर का असली नाम क्लेयर नहीं जूली है। तभी जूली को ढूंढते ढूंढते थॉमस वहां पहुंचता है और वहां पड़ा जूली का मोबाइल देख के वो टेंशन में आता है। तो यहाँ मैडी जूली को आजाद कर देता है और बाथरूम में छुप जाता है। जूली थॉमस से कहती है अब हमारे पास पैसे है तो हमें जल्द से जल्द ब्रुसेल से निकलना होगा। मगर थॉमस मैडी को मारना चाहता है क्योंकि उसने जूली का चेहरा देखा है। जूली उससे कहती है मैडी को मारना हमारा मकसद नहीं, पैसा हमारा मकसद है जो हमारे पास आ गया है। तो अब दोनों सुबह के 6 बजे की ट्रेन से
एम्स्टर्डम भागने का फैसला करते हैं। थॉमस जूली से कहता है कि वो 6 बजे उसे स्टेशन मिलेगा। बाथरूम में छुप के बैठा मैडी उनकी बातें सुनता है। उन दोनों के जाते ही मैडी पब में आता है तो पब की मैनेजर उसे प्लम्बर समझ के पकड़ती है। तभी थॉमस भी वहां लौट के आता है। थॉमस से बचने के लिए मैडी मैनेजर के साथ बाथरूम जाता है जहाँ का पाइप लीक हो रहा है, मगर मैडी लॉकस्मिथ है, प्लम्बर नहीं, तो वो पाइप क्या ठीक कर पाता। तभी गार्ड को मैडी के बैग में ब्लड लगा हथौड़ा मिलता है जिससे उसे शक होता है और वो चिल्लाने लगता है। उनकी आवाज सुन के थॉमस वहां आके फायरिंग शुरू करता है। वो मैडी से अपना फोन वापस लेता है। थॉमस मैडी से कहता है, मैंने कहा था ना, बॉटम से उठ के कोई ऊपर नहीं आता, तुम डूबने वाले ही हो। मौका देख के मैडी वहां रखा फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर थॉमस की तरफ उछालता है। थॉमस फायरिंग करता है। सिलेंडर फट के धुआं चारों ओर फैल जाता है। धुएं का फायदा उठा के मैडी बाहर भागता है तो थॉमस उसका पीछा करने लगता है। मैडी जुलूस में घुस जाता है और थॉमस की ओर इशारा करके उन ब्लैक लोगों से कहता है, ये पुलिस मुझे मारने आ रहा है। तो वो ब्लैक लोग थॉमस पे टूट पड़ते हैं। थॉमस फायरिंग करता है। फायरिंग सुन के सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। मैडी पुलिस से बचते हुए एक लिफ्ट में घुस जाता है तो थॉमस उस पर फायरिंग करने लगता है। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है। डिटेक्टिव जेरी मैडी को देखता है और इसकी खबर यान्नी को देता है। मैडी और थॉमस दोनों को एक ही पुलिस कार में बिठा के पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। रास्ते में यान्नी के लोग पुलिस की कार को जोरों से टक्कर मारते हैं। फिर मैडी और थॉमस को कार में बिठा के यान्नी के ठिकाने पे लेके आते हैं। यान्नी मैडी से कहता है, रात खत्म होने वाली है और अभी तक तुमने मेरा पैसा नहीं ढूंढा। मैडी उससे कहता है, थॉमस ही वो आदमी है जिसने तुम्हारा पैसा चोरी किया है। थॉमस इस बात से साफ इनकार करता है। यान्नी मैडी से कहता है, मेरे आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो तो प्रूफ दे दो। तो अब मैडी उसे थॉमस का मोबाइल चेक करने बोलता है जिसमें आखिरी वीडियो वो होता है जो मैडी ने पब के बेसमेंट में बाथरूम से शूट किया था, जिसमें थॉमस जूली से बात करते हुए साफ दिखाई देता है। वो देख के थॉमस डर के मारे भागने लगता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। यान्नी इस बात को नोट करता है कि वीडियो में थॉमस ने जूली को सुबह 6 बजे पैसे लेके स्टेशन पे बुलाया है जहाँ से वो दोनों एम्स्टर्डम भागने वाले हैं। अब थॉमस यान्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो जूली को कुछ ना करे। यान्नी थॉमस के चेहरे पे टेप लपेट के उसे मार देता है। अब यान्नी मैडी से कहता है, तुमने अपना वादा निभाया तो मैं भी निभाऊंगा। तुमने मुझे बताया मेरा पैसा किसने चोरी किया, इसके बदले में तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो बड़े प्यार से मैडी के घावों पे मलहम पट्टी करता है और उसे वो स्क्रू ड्राइवर दिखा के कहता है, इसे मैं तब तक अपने पास रखूंगा जब तक मुझे तसल्ली ना हो कि तुम मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अब मैडी को आज़ाद किया जाता है तो थॉमस की लाश को डिस्पोज करने के लिए ले जाते हैं। मैडी को उसी स्टोर के सामने छोड़ा जाता है जहाँ से उसे पिकअप किया था। स्टोर ओनर मैडी से पूछता है कि क्या उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिली। मैडी कहता है, हाँ मिल गई। मैडी घर जाने के लिए अपनी कार में बैठता है तो डेक पे पेटुला का सॉन्ग शुरू होता है, वही सॉन्ग जो जूली का भी फेवरेट है। सॉन्ग और विंडशील्ड पे लगाई क्लेयर की नोट को देख के मैडी को याद आता है कि यान्नी अपने पैसे कलेक्ट करने जरूर स्टेशन जाएगा और जूली को मार देगा जैसे उसने थॉमस को मारा, जो मैडी नहीं चाहता। भले जूली ने उसे फंसाया हो मगर उसके पीछे जूली की भी कोई मजबूरी थी। मैडी नहीं चाहता उसकी वजह से जूली की हत्या हो। जूली की वो नज़र, वो एक पल का प्यार मैडी भुला नहीं पाता तो वो जूली को बचाने का फैसला करता है और कार को स्टेशन की तरफ भगाता है। यहाँ जूली पैसा बैग में भर के स्टेशन की ओर निकल पड़ती है। मैडी के पास वक्त बहुत कम है और स्टेशन दूर है तो वो सब ट्रैफिक रूल्स तोड़ के कार को भगाने लगता है जिससे पुलिस की कार उसके पीछे पड़ जाती है। यान्नी ने जूली को मारने का फैसला किया है। जूली स्टेशन पहुंच जाती है जहां यान्नी उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर मैडी भी लगभग स्टेशन पहुंच जाता है मगर पुलिस से बचने के चक्कर में उसकी कार पलट जाती है। फिर भी जूली का जुनून उसके सर पे सवार है तो वो घायल हालत में स्टेशन की तरफ भागता है। स्टेशन में यान्नी जूली को देख लेता है तो वो रीमो को उसे मारने भेजता है। रीमो जूली तक पहुंच ही जाता है कि तभी पीछे से मैडी चिल्ला के जूली को आगाह करता है। पुलिस भी उसी वक्त मैडी पे फायरिंग करके उसे रोकती है। गोली की आवाज सुन के जूली पीछे मुड़ के देखती है तो घायल पड़ा मैडी उसे दिखाई देता है। वो समझ जाती है मैडी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी रीमो जूली को मारने मुड़ता है मगर सामने से आती पुलिस को देख के वो छुप जाता है जिसका फायदा उठा के जूली भाग जाती है। यहाँ ब्लैक ग्रुप को पता चलता है कि पुलिस ने और एक निहत्थे ब्लैक लड़के पे गोली चलाई है तो अब फिर से सब लोग आंदोलन छेड़ने के लिए एक दूसरे को कॉल और मैसेजेस करने लगते हैं। ट्रेन में बैठी जूली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक अनजान लड़के ने न जाने किस रिश्ते को लेके अपनी जान जोखिम में डाल के उसे बचाया था जिसे कभी जूली ने अपने स्वार्थ की खातिर फंसाया था। क्या सच्चा प्यार यही होता है? दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।